Maria Gunda Gunda. तो अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बस हमारा कुछ काम हो चुका है और कुछ बाकी है। तो बस वही तैयारियों में लगे हुए हैं इफ्तार का। तो चलते हैं, अभी हम मटर भिगा देते हैं और चने की दाल, क्योंकि आज इफ्तार में बनने वाला है आलू की टिक्की और घुगनी। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे चना का दाल भिगा दी हूँ, जिसका मैं सैलेड बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है चना दाल का सैलेड। तो इसमें हम ऐड करते हैं धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, खीरा और टमाटर और चाट मसाला, नमक। बाकी और भी आपको अगर प्याज वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो, लेकिन प्याज हम कच्चा इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ। तो नमाज में कच्चा प्याज खा के, यानी कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। तो इसीलिए कच्चा प्याज हम इसमें ऐड नहीं करते हैं। और इधर हमने मटर को भिगा दिया है, जिसका घुगनी बनेगा और आलू की टिक्की बनेगी आज। तो बस इसको ढक करके रख देते हैं धूप में और बाकी का काम निपटाते हैं। अभी ये देखो, बेटी बर्तन धो दी, कुछ बेटी धोई, कुछ मैं धोई हूँ। तो चलते हैं, काम में लग जाते हैं। तो गैज मैं छत पे आ चुकी हूँ और धूप में रख दी हूँ मटर और चने के दाल को। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, कितना सा फूल खिला है। ये देखो, सूरजमुखी। जिधर जिधर सूरज जाता है ना, उधर उधर ये घूम जाता है। और दूसरा चीज़ और दिखाते हैं, देखो इसमें भी फूल आने वाले हैं। ये मार्च के महीने में खिलते हैं, साल में एक बार। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये देखो टमाटर इस गमले में मैं लगा रखी हूँ। इसमें फले हैं टमाटर, 2 और 2 4, बाकी में फूल आ रहे हैं इधर, है ना। इसको मैं तोड़ूंगी आज, जो पके वाले टमाटर इसको तोड़ लेंगे दोनों को। और चने में भी फूल आ गए हैं, चने भी फलेंगे, ये देखो। तो चलते हैं, फटाफट मशीन लगाते हैं। और इधर गुलाब में भी सारे आ रहे हैं, अब ये खिलेंगे डेली गुलाब। मोगरा में भी आ रहा है, मोगरा भी खिलेगा। और करी पत्ता हमारा भैया जिंदा हो गया है, बेचारा मर चुका था, तो ये जिंदा हो गया। मुझे बहुत खुश हो गई देखकर अपने करी पत्ते को। गैस मैं नीचे आ चुकी हूँ, पौधों में पानी डालना बाकी रह गया है। बस मटर वटर फूलने डाल दिए हैं और अब जा रहे हैं, फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद छत पे जाऊँगी दोबारा से मैं और पौधों में पानी डालूंगी, फिर नहाऊंगी। उसके बाद फिर तिलावत करेंगे और फिर जोहर का टाइम हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर तैयारियों में लग जाऊँगी इफ्तार का। तो बस चलते हैं, फटाफट पोछा लगा लेते हैं। बच्चे नहा रहे हैं और एकदम ठंडी हवाएं चल रही है और तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हिम्मत करके उठे हैं और काम करना ही पड़ता है। काम करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, सर में हल्का हल्का दर्द और फीवर जैसा लग रहा है। मेरा अब महीना होने वाला है, पता नहीं। ये देखो मेरी बेटी को, इसी के लिए मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा हिम्मत दे देती है। भाई देखो मेरा घर का चूहा है ये, मेरे घर का। तो बस चलते हैं, फटाफट पोछा लगा लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारा पोछा वगैरह हो गया है। अब चलते हैं ऊपर छत पे और 2 4 कपड़े वो हाथ से धो लेते हैं। और हुआ क्या है, देखो 4 दिन पहले यहाँ पे पर्दे में खोल रही थी ना, तो ये पर्दे देखो कील निकल गए वहाँ से। अब इसको लगाना है हमें। 4 दिन से बेटा को बोल रही हूँ, लगा नहीं रहा, इतना बदमाश बच्चा है मेरा। इसका कुटाई करूँगी मैं। और ये देखो, इनका आज मिट्टी गिरा है, भरत होगा ना नीम, उसके बाद फिर काम चालू होगा। और ये तराई करने के लिए अपना पाइप वाइप लगा लिए हैं। तो छत पे दोबारा से मैं आई हूँ और ये देखो सारे गमले सूख गए हैं। तब इसमें पानी डाल लेंगे। मैं सोच रही हूँ ना कि सब में गोबर का खाद ला के डाल दूँ। और चने का क्या हाल चाल है भाई, फूल रहा है कि नहीं भाई। इसको फूलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये देखो, ये फूलना शुरू हो गया है। हमारी दाल भी फूली गई है, देखो। ये धूप में डालने से जल्दी फूल जाता है और सारी मिट्टी उड़ के आते हैं। तो पहले पौधों में पानी डाल दें। और कपड़े में बस इतने ही कपड़े, तो मैं सोची मशीन ना लगा के हाथ से ही धो लूँ। तो धो लेते हैं फटाफट। तो ये देखो, इस तरह से कपड़े धोएंगे देसी स्टाइल में। जानते हैं मुझे तसले में कपड़ा धोना बहुत अच्छा लगता है, सरफ को घोल के और कपड़े धो लो। तो बस इसी तरह से धो लेते हैं। और धोना तो बहुत कुछ था, पर्दे वर्दे सब धोना था, लेकिन मैं सोची कि चलो पर्दे वर्दे भी रहने दो, ईद पे वैसे भी साफ़ है तो इसको धो लेंगे। मैं सोची कि थोड़ा सा भिगा दूँ ना सरफ में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो धो लेती हूँ पहले।
और एक बात और बताना था गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो, मैं ना रात भर नहीं सोई, रात भर पूरी रात जागी। इतना टेंशन, मेरा तो थोड़ी सी बात से ही टेंशन हो जाता है। अगर कोई झूठ का बात होना तो भाई कुछ ज़्यादा ही मुझे टेंशन हो जाता है। और बस जिस इंसान के लिए इतना करो, जिसका लैटरिन तक धो, लैटरिन तक फेंको, एक पैर पे खड़े रहो। रमज़ान के महीने में, पिछले साल की बात है, रमज़ान का महीना था, मैं इतना करी अपने पड़ोसी के लिए जितना अपने बाप के लिए भी मैं नहीं की। और वो इंसान अभी तलवार लेके मेरा गला काटने को तैयार हो रहा है बिना मतलब का। इतना उसको जलन है हम लोगों से, इतना चिढ़ है उसको। और कोई बात नहीं, बस अपने घर से मतलब रखते हैं ना, उसकी तरफ मैं ताकती झाँकती तक नहीं हूँ। जिस इंसान से मेरा दिल टूट जाता है ना, मैं उसकी तरफ ज़िंदगी में ना देखूँ कभी नहीं। तो यही है कि किसी का भलाई करो और बदले में आपको बुराई मिलता है। तो ये चीज़ ना बहुत खलता है इंसान को। अगर उस इंसान से बुराई मिलता है ना, जो इंसान का ना करो वो बुराई करता, तो उसका उतना नहीं खलता। और जिसके लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, लैट्रिन पेशाब तक नहीं छोड़ते, सब कुछ साफ़ सफाई कर देते हैं, और वो इंसान बिना बेवजह का आपके गले के पीछे है कि गला काटने को तैयार है, आपके पीछे पड़ा है, बताओ कैसा लगेगा। कसम से मैं तो हर वक्त मैं अल्लाह से यही दुआ करूँ कि अल्लाह जो जैसे मुझे वो परेशान कर रही है, कर रहा है मिल के, बस इसका इंसाफ करना। मैं लड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लड़ना किसी से अच्छा नहीं लगता और बेइज्जती महसूस होता है। अगर गंदे लोगों के साथ गंदा हम खुद बन जाएंगे तो फिर फ़र्क क्या रहेगा हमारे और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। अगर कुछ गलत बोल रहे हो गाइस तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन सच में किसी का भलाई करने से पहले सोचो, करो उस इंसान का जो इंसान थोड़ा देर के लिए आपके लिए सोचे, ठीक है ना। हमारे लिए तो कोई भी इंसान कुछ करता है थोड़ा सा भी ना, तो मैं उसका एहसान रखती हूँ ज़िंदगी भर। तो ऐसे लोग बसे हुए हैं, इतना घटिया इंसान, बाप रे बाप, कसम से। जिस टाइम उसको काम था ना, मेरे दरवाजे पे आके रोता था कि बहन जी मेरा ये कर दो, बहन जी मेरा वो कर दो। बहुत एहसान रहेगा आप हमारा आपके ऊपर, आपका हमारे ऊपर। यार मुझे तो बोलना भी नहीं आता। तो खैर अल्लाह इसका इंसाफ करेंगे। टेंशन हो जाता है, और घटिया लोगों की घटिया सोच अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, फ़ैसला ज़रूर होगा, क्योंकि मैं हर बात अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, ज़रूर फ़ैसला करेंगे। तो बस चलते हैं, फटाफट कपड़े धो के नहा के और इबादत कर लेते हैं, ताकि जो भी दिमाग में जो रात से चल रही है बातें वो दिमाग से निकल जाए, समझे ना। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो गैस, कपड़े धुल गए और आधा ही कपड़ा मैं धोई, आधा मैं मशीन में डाल दी। शाम को मशीन लगा दूँगी इंशाल्लाह, या तो फिर कल सुबह लगाऊँगी। तो बस ये 2-4 कपड़े धो दिए हैं, जुराब वगैरह धो दी मैं। तो बस अब चलते हैं, नहा लेते हैं। बेटी पानी भी गर्म कर दी है, फटाफट नहाएं, क्योंकि टाइम हो रहा है नमाज का भी। 12:30 हो गए, 1 बजे की नमाज है। तो गए जोहर के नमाज के बाद मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। एक तरफ मटर चढ़ा दी और बस दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ाने वाली हूँ। मटर जब हो जाएगा उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी आलू टिक्की के लिए। और फ्रूट्स वगैरह भी मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी, इसलिए कि काफ़ी ठंडा है, तो 2-3 घंटे में वो नॉर्मल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। तो बस फटाफट आलू, पहले मटर को उबाल लेते हैं, उसके बाद फिर आलू चढ़ाती हूँ मैं। तो गैस यहाँ पे हम छत पर से लहसुन के पत्ते भी तोड़ कर ले आए हैं, जो मैं अपने गमलों में लगाई थी, और इसको हम ऐड करने वाले हैं आलू के भरते में। तो मैं सोच रही हूँ आज रात का खाना में बनाऊँ दाल चावल, आलू का भरता, पुदीना और धनिया की चटनी और फ्राई मिर्च। तो ये देखो हर 4 दिन पे इतना पत्ते निकल ही जाते हैं। 3 गमलों में लगाई हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा लहसुन, यही 8-10 लहसुन की कलियाँ मैं तीनों गमले में लगाई, और इतने पूरे ठंडा हमें ये लहसुन के पत्ते खिलाए हैं भाई। तो बस इसको आलू के भरते में ऐड कर देंगे, और इस तरफ हमारा सीटी भी मार चुका है। तो गैस यहाँ पे गुड़ और अमचूर की चटनी बनकर रेडी हो गई है। देखो इतनी अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह, सच में। बस थोड़ा देर और इसको पकाना है और फिर इसको हम उतार लेंगे। और इस तरफ हमारे छोले भी बन चुके हैं, ये देखो टिक्की के लिए। और इधर हमारी धनिया की चटनी भी बन गई है, धनिया अमचूर की और पुदीने की। तो ये सब रेडी हो गया है। यहाँ पे आलू टिक्के के लिए उबल चुके हैं। तो बस फटाफट अब हम नमाज पढ़ लेते हैं असर की, उसके बाद फिर हम इसमें लगेंगे टिक्की बनाने में। और बर्तन सारे फंसे हुए, इसलिए मैं सॉसपेन में ही बना दी चटनी। क्या करूँ, सारे बर्तन फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ बर्तनों में रखे हुए हैं। चाहिए अमचूर और गुड़ की चटनी की, तो आप कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर दूंगी ये रेसिपी आप सभी को। कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग। तो गाइज यहाँ पे
चाट वाली टिक्की बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसको फटाफट हम निकाल लेते हैं और चाट की तैयारी करते हैं। अनार वगैरह छील दिए बेटी, तो बस अब टाइम भी हो गया है, सिर्फ 20 मिनट बच रहा है। तो इसको निकालती हूँ मैं। बहुत ही कुरकुरा सा टिक्की बना है। टिक्कियाँ बनकर रेडी, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, एकदम कुरकुरी सी टिक्की। तो गैस यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया है, 10 मिनट बच रहा है। तो दुआएं भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये मैं इफ्तार निकाल दी। चलते हैं इफ्तार करते हैं। तो गैस हमारी इफ्तारी अल्लाह पाक के रहमो करम से बहुत अच्छी तरह से हो गया, और चाट बहुत ही यम्मी बना था। अब चलते हैं मगरिब की नमाज़ अदा कर ले। और मेरे हस्बैंड नीचे नमाज़ अदा कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई हूँ। तो पहले मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, फिर पढ़ेंगे सूरह यासीन, उसके बाद फिर पियेंगे चाय। यहाँ पे हमारी जा नमाज बिछ चुकी है। अब रख लेते हैं तस्बीह और यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो गैस यहाँ पे ऐसा की भी नमाज अदा हम कर चुके हैं और यासीन भी पढ़ चुके हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। और बेटी अपना डिनर लेकर चली गई है, और बस मुंह में लंच आ रहा है। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं रोटी की, क्योंकि रोटी भी खाना है। दाल रोटी मुझे बहुत पसंद आता है, कभी कभी मन कर जाता है। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ डिनर के लिए। और बाकी तो खाना मैं आपको दिखाती हूँ, दाल चावल आलू का भरता, धनिया पुदीने की चटनी। तो बस फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग इस तरह से एक साथ बैठकर डिनर करते हैं, लंच करते हैं, सब एक साथ सारे पतीले उतीले लेके बैठ जाते हैं। तो जैसे हम लोग खाते हैं रियल, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई दिखावा नहीं करती हूँ मैं। तो बस इसी तरह से खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है हमें। पतीला उतीला लेके बैठ जाते हैं। तो अभी हस्बैंड दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ के उठेंगे, आएंगे, फिर सीधा हम लोग डिनर करेंगे। और बच्चे ऊपर वाले कमरे में ले गए हैं अपना खाना, तो खा लेते हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है, और डिनर बहुत ही लजीज बना था, खा के एकदम मज़ा आ गया। और ऐसे भी हमें दाल चावल और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। तो बस अब हम आ चुके हैं अपने कमरे में, और अभी बज रहे रात का 10:05। क्या क्या मुँह से निकल जाता है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और खाना खाने के बाद इतना तेज़ ठंड लगा ना, मैं स्वेटर भी डाल ली और शॉल भी ओढ़ ली। तो मेरी ब्लॉग आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।